यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले झारखंड के लोगों की जमीन को सुरक्षित करेंगे। जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं। भले आज के दीदी लोग, हाँ दीदी लोग, भले इंस्टाग्राम वाली दीदी लोग को नहीं मालूम कि जमीन क्या है। हाँ मुस्कान दी, आपको भी बोल रहे हैं। भले आज हमारी बहन लोग को नहीं मालूम है, लेकिन आपको बता दें असली संपत्ति हमारी जमीन का टुकड़ा है। क्योंकि दीदी आपके गर्दन में जो सोना है वो चोरी हो जाएगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है आईफोन का 1,20,000 वाला, ये टूट जाएगा, ये खराब हो जाएगा। आप जो ये पोजेरो, फॉर्च्यूनर, विटारा, ब्रेजा, सरेजा गाड़ी में आए हैं, ये भी खराब हो जाएगा। लेकिन जमीन कई पीढ़ी से है और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये टुकड़ा रहेगा। इसलिए अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले झारखंड की जमीनों पर कोई नजर न उठाए। CNT SPT की कानून उनको मजबूत करेंगे, उनको प्रभावशाली बनाएंगे। उसके बाद हम लोग तमाम CO को आदेश देंगे कि आप जनता दरबार लगाइए और जो रसीद में गड़बड़ी है उसको फौरन सुधार कीजिए। जो रसीद में गड़बड़ी है और जितना GM लैंड है वो सारा GM लैंड का दाखिल खारिज रैयत के नाम से करवाया जाएगा। एक भी GM लैंड नहीं रहेगा, एक भी GM लैंड झारखंड में नहीं रहेगा। ये कहेगा GM लैंड आप भारत माला योजना यहीं आपके रामगढ़ से होके जाएगा वो सड़क। उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर, बिहार में 150 किलोमीटर, झारखंड में 150 किलोमीटर, बंगाल में 242 किलोमीटर। GM लैंड सिर्फ झारखंड में मिला। काहे? यहाँ के नेताओं के नेतृत्व में इनके दिमाग में आइडिया नहीं, भूसा भरा हुआ है। पता कर लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश 22 किलोमीटर, बिहार 150 किलोमीटर, झारखंड 150 किलोमीटर, बंगाल 242 किलोमीटर। GM लैंड कहीं नहीं मिला है, मिला है तो मामूली मिला है, लेकिन झारखंड में आधा से ज्यादा मिला। यानी इसका मतलब GM लैंड आपके बाप का। बस क्या था कि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, उसकी जमाबंदी चकबंदी जो होता है रसीद काटने की प्रक्रिया, आपने वो नहीं किया। इसलिए झारखंड में अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं एक भी GM लैंड नहीं रहेगा। वहां के जो लोग हैं ग्राम सभा किया जाएगा, ग्राम सभा के लिए अधिकारी डिप्यूट किया जाएगा और उस GM लैंड का रसीद कटवाया जाएगा। अभी देखिए क्या होता है, जैसे कोई कंपनी को दुलमी प्रखंड में जमीन चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए। अब रैयत अगर जमीन नहीं देना चाहता है वो GM लैंड को टारगेट करेगा। सरकार तो जानबे करते हैं दलाल है पूंजीपति का, नेता विधायक दलाल होता है उनका। वो क्या करेगा? GM लैंड को लेगा। पहले वो कंपनी कहाँ बैठेगी? GM लैंड में। उसके बाद आपको इतना परेशान किया जाएगा, आपको इतना सताया जाएगा और लास्ट में पुलिस के डंडे से आपका जमीन जबरन लिया जाएगा। उदाहरण मांडू, बुढ़ा खाप और रामगढ़ की कहानियां हैं। आप नहीं भी देंगे तो GM लैंड में आके कब्जा करेंगे, वो जंगल झाड़ी लैंड में आके कब्जा करेंगे और धीरे धीरे रैयत के जमीन को लेने का काम करेंगे। क्या झूठ बोल रहे हैं? रामगढ़ और मांडू से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं जानता। इसलिए जमीन में जो नजर गड़ाएगा उस नजर को हम लोग तीर धनुष से बीत देंगे। दूसरा, जो आज लगातार युवा परेशान है, आज छात्र परेशान है, उसके लिए हम लोग एक मजबूत स्थानीय नीति और उसके आधार पर एक नियोजन नीति लेके आएंगे और साथ ही साथ एक सरल और सुलभ सिलेबस भी लेके आएंगे। अभी का सिलेबस लोग इतना मोटा बना दिया है जितना दिमाग में अटेगा नहीं। आज रामगढ़ CCL का एरिया है ना, आपकी नई जनरेशन में कितने लोगों को CCL में नौकरी लगा है? बाप दादा को भूल जाइए। जमीन के बदले नौकरी हुआ है।
रामगढ़ में रजरप्पा में हमारे ही लोगों का नौकरी हुआ है जमीन के बदले। वे लोग इस मीटिंग में आए भी हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपने जमीन दे के तो नौकरी लिया है, लेकिन नौकरी करते करते कहां कहां जमीन लिया है, हमको हिसाब दीजिए। कहां कहां लिए हैं? ए पंकज दा पप्पा, कहां कहां जमीन ले लो, कहां कहां ले लो, हमारा हिसाब दे। आपने जमीन देकर तो नौकरी ले लिया 40 साल के लिए, नौकरी करते करते कहां कहां जमीन लिया, हमको हिसाब दीजिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले झारखंड की जो जमीनें हैं, जिन पर लगातार कंपनी का आतंक मच रहा है, उन जमीनों को सुरक्षित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए दादाजी जमीन दिए हैं, 99 साल बाद इनके पोता को मालूम चलेगा कौन जमीन है? ये टोटली स्कैम है। और साथ ही इस झारखंड में एक नई आवाज ये भी उठेगा कि अगर रोंगटा का पैसा लगा है, यदि बिहार फाउंड्री के मालिक का पैसा लगा है, तो हमारा जमीन लगा है। यदि आपका पैसा लगा के आप मालिक हैं, तो हम जमीन लगा के नौकर क्यों बनेंगे? रोंगटा ने पैसा लगाया है ना, 10 गो फैक्ट्री है ना, मालिक रोंगटा की है ना, मालिक रोंगटा का परिवार है। तो आप पैसा लगा के मालिक हैं, तो हम भी जमीन दे के मालिक बनेंगे। ये आवाज भी झारखंड में गूंजेगा कि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। अभी नौकर 8-10 देर की नौकरी नहीं चाहिए, कोई जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए। शेयर आप मालिक रहेंगे, हम भी मालिक रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चाहिए। अब वो काम नहीं होगा कि हम आपको जमीन दे देंगे, कोई नहीं। अब सिर्फ लीज पे दिया जाएगा, 20 साल 25 साल के लीज पे दिया जाएगा। लीज को पुनः रिन्यूअल किया जाएगा। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए इन नेताओं को कुर्सी से हटाना होगा। और जहां तक एजुकेशन की बात है, रामगढ़ जिला इकोनॉमी देने के मामले में बहुत अव्वल जिला आता है। यहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं है क्या? तो रामगढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कैसे बने, इस बात को सदन में उठाना चाहिए। और नहीं तो आप लोग सदन से बाहर आइए, इस बात को सदन में हम लोग रखेंगे, और रखेंगे नहीं, बना के दिखाएंगे। और चूंकि सुनने में आया है कि रामगढ़ का जो यूनिवर्सिटी, जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यहाँ नेता लोग बहुत जमीन का कब्जा किया है। कौन कौन किया है? नेता लोग कब्जा किया है, गैर झारखंडी कब्जा किया है। तो आज इस बात को भी हम रामगढ़ जिला अध्यक्ष को कहना चाहेंगे, अपने लेटर हेड में इस बात को राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं कि जे रामगढ़ विद्यालय में जो जमीन का मामला है, उसका माफी किया जाए। तो इसलिए देखिए, सबसे पहला बात, जब पढ़े लिखे नौजवान आएंगे राजनीति में, पढ़ा लिखा के साथ साथ ईमानदार, पढ़ा लिखा के साथ साथ निस्वार्थ, पढ़ा लिखा के साथ साथ हिम्मत, तो हमें लगता है झारखंड की तस्वीर बदली जाएगी। को उठा के पटकेगा रोड में, और उसका लड़का लोग को देखें कि नहीं सर, अपने बया खेपा लड़का है सर, उसका टीम में जान देने से नहीं डरता है सर। तो जो जान देने से नहीं डरता है, वो लेने से भी नहीं डरेगा। ये दो अधिकारी ब्लॉक के बाहर एक दुकान था चाय का, वहां बैठ के चर्चा कर रहे थे कि जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हमको भी लगता है, लेकिन यहाँ उखाड़ उखाड़ के फेंक देगा। तो इस बात की आपको गारंटी देते हैं, जिस दिन हम लोग राजधानी में अपना स्थान बनाएंगे, उस दिन जो भी करप्टेड लोग होंगे,
उनको सीधा झुमरा के पहाड़ में ले जाके उल्टा नहीं करवाएंगे, उल्टा उल्टा कैसे घोल्टाएंगे उनको। सीधा उंगली से झारखंड में घी नहीं निकलेगा। बहुत कोई बोलेगा कि नहीं वो लड़का एकदम झगड़ा है, बोलेगा कि जयराम महतो टाइगर झगड़ा है, खाली झगड़ा का बात करता है। तो बोलिएगा 24 साल आप लोग श्री श्रीमान बोल के क्या उखाड़ लिए? 24 साल क्या उखाड़ लिए? आज भी तो एगो मामूली आदमी थाना प्रभारी के सामने गया है तो ऐसे खड़ा होता है, सर बोलिए क्या बुलाए? आप नौकर है क्या? आप मालिक है। ये श्रीमान और श्री श्री बोल के ये लोग क्या उखाड़ लिए? तो इसीलिए एक बार मौका दीजिए ना, जो ईमानदार है उसको श्री और जो बेईमान है उसको रे। जो ईमानदार है उसको श्री जारदा। आओ पुलिस वाला दादा के बोला प्रणाम दा। जो ईमानदार है उसको श्री और जो बेईमान है उसको रे। एक बार मौका दीजिए ना, इनको बताएंगे पावर क्या होता है। एक बार मौका दीजिए, इन घुसखोरों को, दलालों को, लुटखोरों को बताएंगे कि लोकतांत्रिक देश में एक नेता की हैसियत क्या होती है। एक बार मौका दीजिए, इनको बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है और की ताकत क्या है। एक बार अवसर दीजिए और इस बात की पूरी गारंटी है, इस बात की पूरी गारंटी है, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए आज तमाम झारखंड के जनमानस तोहनी के साफ साफ स्पष्ट कह चाहो कि यदि आज चेतला नहीं, आज अगर जागे के चेष्टा नहीं कर ला तो आने वाला 20 साल बाद हमने की स्थिति और बुरा भई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितना झन है जकर राशन कार्ड में नाम है? अरे हमरो मैया के लाजवे की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलो हो। राशन कार्ड कितना किलो चार मिला है? 5 किलो। हमने पूरा परेशान, लाइन लग गया, बीडीओ सीओ के गोड़ पकड़ लेला कि राशन कार्ड में नाम चढ़ाई दे। अच्छा एक बात बताइए, राशन कार्ड में नाम चढ़ाना आपकी आजादी का प्रतीक है या गुलामी का? हाँ या ना? राशन कार्ड में नाम चढ़ाना आजादी है या गुलामी? जितना माए मौसी गिला 20 साल पहले तोहनी याद करा, जितना मैया मौसियन तोहनी याद करा 20 साल पहले हमनी के घर कोई मांगे वाला आवा है, मांगे वाला पूजा है ना, कोई पीर फकीर, कोई साधु, कोई गरीब अगर हमनी घर मांगे आवा है, हमनी सुपुआ में ओकरा धान चार दे हलिए कि नहीं? हाँ या ना? सुपुआ में साज के ओकरा धान चार दे हलिए ना? हमरा बुझाए प्रत्येक दिन, हर एक दिन, यानी आज बताओ जे लोग आज से 15-20 साल पहले मांगे छांदे वाला के सुपुआ में पोछर के 10 किलो चार धान महीना में दे देहलाए, आज 5 किलो खातिर लाइन लग गई। सोच के देख कहां से कहां है। बहुत ही सीरियस और गंभीर बात बोल रहे हैं, मेरी जितनी आयु नहीं है उससे बड़ा बात बोल रहे हैं। कि गलत बोला यो? गलत बोल रहे हैं? चुल पाकल दादी साहब, बूढ़ी साहब, चुल पाकल बुढ़िया, गलत बोला यो? सुपुआ में निकाल के महीना में 10 किलो 15 किलो अनाज कोई दान देहली, वो आदमी तो हले कि नहीं? और आज तोर बहु बेटी 5 किलो चोरा खातिर लाइन में लग गलो, सोचते कहां से कहां आई गई। गलत बोला यो? एक समय हमने घर में बेटा वाला बेटा की बोले तो रामगढ़ में बाइंद, अरे की बोले बाइंद, अरे जे पौरवा के डोरा बनाए के धनवा चार रख के जे पोरा से लपटा वाली पोरा के डोरवा से
खाचा पाचा जे बोलो है हमने बीटा बोलो यो बीटा, धनबाद बोकारो गिरिडीह में बीटा बोलो यो, रामगढ़ बारन की बोले ठीक हो जे बोले हैं। अब बताओ आज तोहनी घर में कई गो बीटा हो, कई गो बीटा हो, कई गो बताओ कहाँ आई गई, कहाँ चल गई बताओ। आज जयराम महतो के सुने खातिर हजारों लोग यह खातिर आव है कि 29 साल का लड़का 29,000 साल के इतिहास के आधा घंटा में समझाए कर रखते। एक 29 साल का लड़का 29,000 साल के इतिहास को अपने सामने रख देता है, इसीलिए लोग उसे सुनने आते हैं। कि गलत बात बोल रहे हैं भैया। हम 5 किलो चावल दाम देते थे सीना ठोक के, अभी सूप में देते थे। सूप में कहा दे मालूम हो, बहुत कोई देखिए डूबी में देख रहा है, लेकिन हमने सूप में दे ली। सूप के मतलब क्या मालूम हो ना? सूप के मतलब है एक संदेश कि लिए वाला और दिए वाला दियो हमेशा परिपूर्ण रहे, यानी जो दे रहा है ओहो परिपूर्ण रहे और जो लाए रहा है ओहो परिपूर्ण रहे। इधर सूप के मतलब है वह हम उस दौर के लोग हैं, हम उस नस्ल के लोग हैं कि सूप में 5 किलो चार दाम देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। सोचिए कि हमारे साथ क्या साजिश हुआ है, सोचिए हमारे साथ क्या छल हुआ है, सोचिए हमारे साथ क्या कपट हुआ है, सोचिए हमें कितना लाचार और बेबस बनाया गया है कि 5 किलो चावल के लिए हम परेशान हो गए। एक कहावत सुन ले क्या रे मोजारा कहाँ गेल, पहाड़ धंसे गेल कि रे खाई ले पहाड़ धंसे ले, ये मुहावरा नहीं है। पहाड़ धंसे ले गेल हले ये मुहावरा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को धंसा के खेत बनाया है, यही हकीकत है, ये मुहावरा नहीं है। ये जो आपको घर में लोग बोलते हैं कि अरे पहाड़ धंसाने गया था अभी आया है, ये पहाड़ धंसाना ये मुहावरा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्लोगन या नारा नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को मिट्टी में मिला के से खेत बना के वहां धान उगाने का काम किया।